हेलो गाइस, मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेंद्र's अकेडमी। गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्चुअली both together we will discuss and I assure you would get each and every concept well clear, right? So let's get started. Here we go. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पैसिव वॉइस। व्हाट इज पैसिव वॉइस? पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ओवरव्यू दे देता हूं कि पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस होते क्या हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब है कि सब्जेक्ट जिसमें प्रधान हो, यानी कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, ओके, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये तो होता है एक्टिव वॉइस, ओके। और पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो एक्सचेंज हो जाते हैं और उनके साथ ही थोड़े से ग्रामर के या जो भी सेंटेंस फॉर्मेशन है उसके रूल्स बदल जाते हैं। कैसे? आई विल लेट यू नो। जैसे मैं कहता हूं कि आई टेक टी, अब यहां सब्जेक्ट क्या है? आई, और मैं आई टेक, मैं लेता हूं, क्या लेता हूं मैं? चाय, यानी टी यानी कि चाय, राइट। अब टी क्या हो गया यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। मैं क्या लेता हूं? मैं लेता हूं चाय, तो चाय ऑब्जेक्ट हो गया। कौन लेता है चाय? मैं लेता हूं, तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, राइट। ये है एक्टिव वॉइस, आई टेक टी। इसी का अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो आई लास्ट में चला जाएगा और टी पहले चला आ जाएगा। जो नाउन है ना, चाहे वो सब्जेक्टिव केस है चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस है, जो नाउन है वो एज इट इज रहेगा, नो चेंज, वो चेंज नहीं होगा, वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। लेकिन जो प्रोनाउंस हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये जो प्रोनाउंस हैं, इनका ये सब्जेक्टिव केस है जो मैं काउंट कर रहा हूं, इनको तो हम ऑब्जेक्ट के रूप में लेके चलेंगे ना, लास्ट में जाएंगे। तो आई का, अगर आई है तो उसका मी हो जाएगा, वी है तो अस हो जाएगा, ही है तो हिम हो जाएगा, शी है तो हर हो जाएगा, इट का इट रहेगा, यू का यू रहेगा, दे का देम हो जाएगा। और ये चीजें मैंने स्पेसिफिक वीडियो में अलग से पूरा प्रोनाउन चार्ट करके समझाया हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं कि करना कैसे। जैसे मैं अभी एग्जांपल बताया था आई टेक टी, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा? टी इज टेकन बाय मी, टी इज टेकन बाय मी। अब ये कैसे हुआ, वही सीखने के लिए तो हम यहां पर हैं आज। सो लेट्स हैव अ लुक ओवर द बोर्ड। सो हम आज तीनों के प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों के इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे। जो एक्टिव वॉइस होता है वही दोस्तों टेंस होता है, यहां पर लिखा भी है मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। अब इसकी आइडेंटिटी, चाहे एक्टिव वॉइस है चाहे पैसिव वॉइस है, दोनों में ही सेम रहने वाली है, जो है ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो। ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम एक्टिव वॉइस यानी कि टेंस की ही बात करते हैं तो उसके तीन वे होते हैं सेंटेंस को बोलने के, इंटेरोगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है गाइस? इंटेरोगेटिव जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं किसी से, क्या कर रहे हैं हम? किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। जैसे कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? क्या वह तुम्हारी मदद करता है? क्या तुम रात को लेट सोते हो? क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो? क्या तुम अपना होमवर्क समय पर कंप्लीट कर लेते हो? अब आपने ये चीज नोट करी, ते हो, वह कर लेता है, हम कर लेते हैं, तो ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो। ये चीजें आ रही है ना। अगर हम हिंदी की बात करें, हाँ हम हिंदी हैं, मतलब कि इंडियन हैं, तो हिंदी से ही हम इंग्लिश सीखेंगे, हिंदी से ट्रांसलेट करके ही हम इंग्लिश सीखेंगे, ओके। एंड आई एश्योर यू वुड डेफिनेटली लर्न इंग्लिश, बट नीड जस्ट प्रैक्टिस। तो चलिए, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। तो इंटेरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, हमने तीन तरह के सेंटेंस की बात की है, वही चीजें पैसिव में भी होंगी, इंटेरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहां तक आई होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके रूल्स की तरफ। रूल्स में क्या होगा, देखिए इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं इसमें? डू एंड डज। डू डज लगते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। जो रूल है, डू डज, देन सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, एंड देन ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क, ये भी बोलना है साथ में। एस, यहां पर बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों। अगर ये चीज आपको आ जाती है, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला मंत्र आपके समझ में आ गया, आई श्योर यू कि आप कभी भी नहीं भूलोगे
ओके, तो ये जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, वर्ब के साथ एस ना होकर आप देखिएगा, ये मैंने ब्रैकेट में इनको किया हुआ है, ये ब्रैकेट में एस या एस आएगा। तो इसके बाद है ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में भी सब्जेक्ट डू डज, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। डू कब आएगा, डज कब आएगा, आई मीन टू से, ठीक है। अब डू कब आएगा या डज कब आएगा, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, इंटेरोगेटिव में भी नेगेटिव में भी, क्योंकि इंटेरो और नेगेटिव में ही डू डज है, पॉजिटिव में कहीं हमें डू डज देखने को नहीं मिल रहा है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंटेरो एंड नेगेटिव की। इंटेरो में हम बात करेंगे अगर सब्जेक्ट, हाँ जी ये वाला सब्जेक्ट, जैसे मैं आई बोल रहा था, है ना, जो ये सब्जेक्ट है, अगर ये आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन जैसे कि बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है ना, अगर ये चीजें सब हैं तो डू का यूज होगा, किसका यूज होगा, डू का, वेदर इट इज इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, राइट। तो यहां पर ये डू का यूज होगा आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ। तो डज कब आएगा, अगर ये सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो डज का यूज होगा इंटेरो में भी एंड नेगेटिव में भी, राइट। पॉजिटिव की अगर हम बात करें, अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है, वही प्लूरल नाउन बॉयज, गर्ल्स जो मैंने बताए थे, ठीक है, तो तब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है, जैसे गर्ल, बॉय, राहुल, मोहन, सोहन, सिंगल की बात अगर हम कर रहे हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा, वो अकॉर्डिंगली लगेगा। जैसे कि टेक है, अब उसके पास साथ तो ई ऑलरेडी लगा हुआ है तो वहां एस आ जाएगा। टॉक, वॉक, है ना, इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं उनके साथ सिर्फ एस लगेगा। ईएस कब लगेगा, जैसे ओ से एंडिंग है कोई, जैसे गो का गोज होगा तो ईएस आएगा, है ना। ऐसे टीसीएच वाले हैं जैसे वॉच, है ना, या सीएच वाले हैं रीच, तो इनके साथ ईएस आएगा, रीचेस, वॉचेस। क्लियर है, आई होप सो कि फॉर्मूला क्लियर हो गए आप लोगों को। ऐसे इधर अगर हम चले तो इज एम कहाँ आएगा, एम सिर्फ आई के साथ आएगा। अगर ऑब्जेक्ट जो है आई है ना तो एम आएगा, अगर जो सब्जेक्ट है वो ही, शीट या सिंगुलर है तो इज आएगा, अगर वी, यू, दे या प्लूरल है तो आर आएगा। तो अगर इसके हम एग्जांपल देते हैं तो यहां हम एग्जांपल देंगे, भाई क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू, अब यहां तुम है यानी कि यू है तो डू लगेगा। डू यू, खेलना होता है प्ले, डू यू प्ले, क्या खेलते हो, क्रिकेट, तो हम यहाँ पर क्रिकेट लिख देते हैं, ठीक है। डू यू प्ले क्रिकेट, अब पॉजिटिव में क्या आएगा, यू, आई, वी, यू, दे के साथ मैंने कहा था किसी फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, यू डॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। ये है दोस्तों एक्टिव वॉइस। अब इसको अगर हम पैसिव में, ध्यान देना बेटा, अगर इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करें, भाई मैं आपको अश्योर करता हूं, बिल्कुल गारंटी देता हूं यार, प्रॉमिस है मेरा, आपको जो पैसिव वॉइस आपको दर्शा रहे थे ना, बिल्कुल डराते रहे हैं अब तक, है ना, तो आप बिल्कुल इजी वे में ट्रिकी आइडियाज के साथ आसानी से अभी के अभी सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है। ओके, बट अटेंशन, हटी दुर्घटना घटी, अटेंशन हैव टू बी परसिस्टेड, ठीक है, ध्यान देना है अच्छे से। चलिए अब ये देखिए, डू यू प्ले क्रिकेट, अब देखिए इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, मेरे ख्याल से ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो हमें क्या चाहिए, पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम पहले ऑब्जेक्ट लगा देंगे, क्या है, क्रिकेट। अगर ये क्रिकेट है तो क्रिकेट कितनी है, क्रिकेट सिंगल है, कौन सा नाउन है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ मैंने क्या बताया है, इज बताया, क्या बताया है, इज आएगा, तो इज हम लगा देंगे, इज। अब क्या खेली जाती है, क्रिकेट, इज क्रिकेट। अब देखिए उसके बाद मैंने क्या लगाया है, खेली जाती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इज क्रिकेट प्लेड बाय। अब ये देखो सब्जेक्ट क्या था, मतलब कि सब्जेक्ट यहाँ पर यू था ना, लेकिन यू का मैंने कहा था कि इट का इट रहता है, यू का यू रहता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम, तो बाय यू, वेरी सिंपल। ये था आपका इंटेरोगेटिव एससी वॉइस का। तो इसको हम पॉजिटिव में कहेंगे तो कुछ भी नहीं है, क्रिकेट और इज मतलब हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट,
इनको एक्सचेंज कर देंगे, यहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट भी लिख देंगे नेगेटिव। तो कर लीजिए भाई इसको प्रैक्टिस। क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। क्रिकेट तुम्हारे द्वारा नहीं खेली जाती है, तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय यू। Is cricket played by you? Cricket is played, third form, by you. Subject object same. Cricket is not played by you. Right. Next example we will have here more is that does she speak English? She speaks English. She does not speak English. Does she speak English? Subject, object. मैंने कहा था कि जो noun है वो सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता whether it is subject or object. It would be no change. Okay, in the formation of the noun as well as it and you. Clear है ना चीजें? Very good. चलिए बढ़ते हैं आगे पैसिव वॉइस की तरफ। यस, क्या इंग्लिश उसके द्वारा सीखी जाती है? क्या वह अंग्रेजी सीखती है? क्या अंग्रेजी उसके द्वारा सीखी जाती है? अब इंग्लिश कितनी है? ऑल्सो सिंगुलर, सो इज विल कम हियर एज वेल। इज इंग्लिश, सॉरी बोली जाती है, बोली जाती बोला है, सीखी जाती है बोला जाए। इज इंग्लिश स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ स्पीक is spoken. Is English spoken by she का? she का objective case होगा her. Okay, English is spoken by her. English is not spoken by her. Okay, next sentence we will have is that do we help them? क्या हम उनकी मदद करते हैं? Do we help them? हम उनकी मदद करते हैं। We help them. हम उनकी मदद नहीं करते हैं। We do not help them. We don't help them. So passive voice, do we help them? अब them क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब them का सब्जेक्ट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया, अगर नहीं पता है प्रोनाउन चार्ट वाली वीडियो आप देख सकते हैं। them का होगा बच्चा दे, और दे कितने हैं? प्लूरल। अब प्लूरल के साथ क्या आएगा? आर दे, यानी कि क्या उनकी मदद की जाती है हमारे द्वारा। आर दे हेल्प्ड बाय अस? us? How us? Yes, because subject is we and we का object क्या होगा? us. That is why us will come here. Never make such a blunder mistake of using the same we here. We will not come. Okay? Passive voice में object बन जाएगा we का जो है us. ठीक है? Are they helped by us? तो पॉजिटिव में हम बना देंगे by us. They are not helped by us. They are not helped by us. So hope so guys you would have understood each and every concept about the active voice and the passive voice. So next video में हम हाजिर होंगे past indefinite टेंस को लेकर, जिसमें हम दोनों एक्टिव एंड पैसिव वॉइस डिस्कस करेंगे किसके? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। ओके, टिल देन हैव अ नाइस टाइम।